Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology with Namita. My name is Namita. I hope you are doing well. ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर लाइफ साइंस सब्जेक्ट से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पहले कवर करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हिस्ट्री पार्ट में चलेंगे। तो व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी वर्ड से हम क्या समझते हैं? माइक्रोबायोलॉजी मतलब साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को ब्रेक करें तो माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी, माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी, लॉगस मतलब, तो इससे ही पता चल जाता है कि स्मॉल लाइफ की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उन लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं जो हमें डायरेक्टली नेकेड आइज से नहीं दिख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। पहले 1675 में एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने ही एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि आगे मेंशन है। ये माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक कुछ भी कह लें, क्या होते हैं? सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कई सारे सेल की से मिलकर भी बने हो सकते हैं। कई सारे सेल से बनकर बने होंगे तो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सिंगल सेल है तो पढ़ना ईजी रहता है, तो हम पहले सिंगल सेल से ही इनके बारे में पूरी चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं। अगर अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज की, मतलब किन ऑर्गेनिज्म को हम इसमें रखते हैं, कि मतलब कितना साइज होना चाहिए कि इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज 1 मिलीमीटर के नीचे होता है उन्हें हम एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट आते ही बात कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हो सकते हैं जिनका साइज 1 मिलीमीटर के नीचे होता है। वायरस को भी हम एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो भी उसका साइज तो मिलीमीटर से भी नीचे नैनोमीटर में होता है, वो तो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, प्लस ये नॉन लिविंग भी होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे जो कि मेंशन किए गए हैं। 2 बैक्टीरिया हैं जैसे कि थायोमार्गरेटा नेम्बियंसिस और एप्लोफिजियम, ये जो है इनको हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन पे, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना न्यूट्रिशन खुद ले लेंगे, खुद बना लेंगे। जैसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके पास अपना खुद का क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं या न्यूट्रिशन ले लेते हैं, बना लेते हैं अपना भोजन, जैसे प्लांट्स की तरह वो होते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए नाम का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसके थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन खुद ही बना लेते हैं। लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना पाएंगे ना, तो कुछ दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो जो दूसरों पे निर्भर होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए उन्हें पैरासिटिक या परजीवी कहते हैं। जो सड़े गले पदार्थों से, सेप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, जो मर चुके हैं उनसे अपना भोजन ले रहे हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उन्हें सेप्रोफिटिक कहते हैं। और जो मतलब एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब सहजीविता शो कर रहे हैं, बेनिफिशियल हैं एक दूसरे के लिए, तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और सिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हाईली रेजिस्टेंट इन नेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने को बहुत ही ईजिली वे में ढाल लेते हैं, अपने में फिजिकल और केमिकल चेंजेस करके। इसलिए इनका नेचर पे का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है नेचर का इन पर। मतलब ये बहुत कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं और हॉट टेम्परेचर में भी ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हैं कि ये देखिए, ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे।
1632 1723 में इन्होंने ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की और उन्हें ड्रॉ करके बताया कि ऐसे ऐसे दिखते थे स्पाइरल शेप में ऑर्गेनिज्म और रॉड शेप में और स्फेरिकल शेप में, जिन्हें इन्होंने एनिमल क्यूज नाम दिया स्टार्टिंग में। बाद में इन्हें बैक्टीरिया कहा जाने लगा। बैक्टीरिया नाम इरेनबर्ग ने दिया था, साइंटिस्ट इरेनबर्ग ने। इसी तरह फंजाई का, जैसे प्लेट पे आप ग्रो करेंगे तो फंजाई इस तरह से ग्रो होगी है। और वैसे फंजाई का एक पार्ट है मशरूम, जो कि यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है। ये वायरसेस है, वायरस का डायग्राम है। ये प्रोटोजोआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, रोटिफर्स है, एनिमल का एक फॉर्म है। ये सब डायग्राम है जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मेंशन होते हैं। इसके बाद अगर हम कैरेक्टर नहीं समझेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा, हम पहचानेंगे कैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर मेंशन है ये तो होने चाहिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो पहला तो हमको पता चल गया कि मतलब बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पहला कैरेक्टर यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, ओमनी प्रेजेंट कह लीजिए, यूबिक्विटस कह लीजिए, एयर में, वाटर में, सॉइल में, इतने माइन्यूट होते हैं कि जब हमें वो नेकेड आई से दिख ही नहीं रहे हैं डायरेक्ट, तो वो हर जगह हैं, सॉइल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक हम जैसा पढ़ते आ रहे हैं हमें लगता है केवल हमारे लिए हार्मफुल ही होंगे, लेकिन हार्मफुल से ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। बहुत जगह उनका एज अ यूज़ भी हम करते हैं अच्छे काम, अच्छी प्रोडक्शन में, वैक्सीन्स में, डिजीज़ की वैक्सीन्स में, और इंडस्ट्रियल में, उस पर इंडस्ट्री लेवल पे भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने ही हार्मफुल हैं उससे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब किसी भी नए एनवायरनमेंट को बहुत ही ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं अपने में चेंजेस करके। इनका यूज़ बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिट्स क्या है इनके, तो ये इनका यूज़ हम इंडस्ट्री में करते हैं, चीज़ बनाने में, अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिडिक एसिड विनेगर बनाने में, और हर एक प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, और इनको हम कई सारे साइंस की ब्रांचेस में एज ए एक्सपेरिमेंटल टूल यूज़ कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा इकोसिस्टम में ये एज अ प्रोड्यूसर वर्क करते हैं। और अगर अलग अलग स्पेशलाइज पढ़ें, जैसे बैक्टीरिया को केवल पढ़ना है या केवल वायरस को पढ़ना है, उसके लिए अलग अलग फील्ड माइक्रोबायोलॉजी की स्पेशलाइज है। जैसे कि वायरस की स्टडी करनी है तो वायरोलॉजी में पढ़ेंगे, एल्गी की स्टडी करनी है तो फाइकोलॉजी में पढ़ेंगे, फंजाई की स्टडी करनी है तो माइकोलॉजी, बैक्टीरिया के बारे में पूरा कि क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, क्या कैरेक्टर्स है, कौन कौन से बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजी में, और कैसे हमारा बॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म कैसी है उसके बारे में पढ़ना है तो इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। प्लस हमारे बी सेल, टी सेल, ये सब है। इसी तरह फूड के बारे में, कैसे फूड स्पॉयल हो रहा है, हमें डिजीज़ हो रही है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया या एस्चेरिचिया कोलाई हो गया, तो ये सब हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। पहले भी बता चुके हैं, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक जो कि पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट कार्बन के प्रोडक्शन में और नाइट्रोजन के प्रोडक्शन में भी होता है। फिर इनका यूज़ हम डिफरेंट प्रोसेस में भी करते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, विटामिन B12 के प्रोडक्शन में भी इनका यूज़ होता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। Society gets benefit from microorganism by their use in bread, beer, vaccine and एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग इनके यूजेस है। जैसे वैक्सीन बनाने में हम एटीन्यूटेड फॉर्म यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविजी ईस्ट यूज़ होता है, बियर में भी सैक्रोमाइसिस सेरेविजी ईस्ट यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स के लिए हम पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस, एंटीबायोटिक के लिए पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम यूज़ होते हैं। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस यूज़ होते हैं। इसके बाद
माइक्रोबायोलॉजी में दो मेन फील्ड आती हैं। एक होती है बेसिक, बेसिक में सेलुलर प्रोसेस पढ़ते हैं नॉर्मली, और अप्लाइड में कहाँ कहाँ अप्लाई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हेल्थ वाली चीज़ें। यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन है, जैसे कि ब्रेड, ब्रेड में हमें लग रहा है कि सड़ चुकी है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इसमें फंगस लग गया है। नेक्स्ट, क्यों मतलब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही माइन्यूट होते हैं, तो इन्हें बहुत ही लेस स्पेस की ज़रूरत होती है, और ये इजीली टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क या पेटी प्लेट्स में भी ग्रो कर जाते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही हाई होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं पे इम्यूनोलॉजी की बात करें तो कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम बॉडी के पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सॉयल माइक्रोबायोलॉजी में सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे जो सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसके बारे में पढ़ना है। प्लस ऑर्गेनिक मैटर के मिनरलाइजेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हम वो पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में कैसे मेडिसिन्स, कैसे फूड सप्लीमेंट्स, कैसे अल्कोहल, बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम कैसे बन रहे हैं, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसी तरह इसकी माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी कई सारी फील्ड हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी में, एयर के बारे में पढ़ेंगे तो एयर माइक्रोबायोलॉजी में, एयर माइक्रोबायोलॉजी में है कि जो एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हमारे फूड को, प्रोडक्ट्स को स्पॉइल कर देते हैं और डिजीज़ कॉज कर देते हैं प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में। तो यही यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर थे जिसके बारे में आज हम पढ़े, जाने। और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।